माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया के द्वारा आनंदित और खुश हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं कि कैसे हम पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। आप में से बहुत सारे भाई और बहन हैं जो इस विषय को या इस बात को लेकर चिंतित हैं या सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके लिए एक खुशी की बात है। आए परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। मत्ती की अंजील उसके 7 अध्याय उसकी 7 आयत में इस तरह से लिखा है, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया! कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की इंजील उसकी 7 अध्याय 7 नंबर आयत में। आए उसके आगे हम 8 नंबर आयत को भी पढ़ते हैं। फॉर एवरीवन हु आस्क एंड रिसीव, प्रत्येक जो परमेश्वर से मांगता है वो पाता है, जो उसे ढूंढता है वह उसे पा लेता है। हालेलुया! जो उसके द्वार को खटखटाता है, परमेश्वर उसके लिए अपने डोर को खोलता है। हालेलुया! परमेश्वर ने केवल हमें इसलिए नहीं रचा कि हम अपनी सांसारिक चीज़ों की ही भाल करते रहे, केवल परमेश्वर के सामने अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को मांगते रहे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राह, सत्य और मार्ग मैं हूँ। हालेलुया! परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा के द्वारा चले, रूह के द्वारा चले, क्योंकि रोमी की अंजील में इस तरह से लिखा है, जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो हम जीवन को प्राप्त करते हैं, हम मुक्ति के मुकुट को प्राप्त करते हैं, और यही हमारा लक्ष्य है। आए परमेश्वर के कलाम को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे मांगो, तो खुदा का कलाम कहता है हम परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारे लिए सबसे उत्तम है। क्या है हमारे परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की आत्मा द्वारा, उसके रूह द्वारा चलें। जब हम परमेश्वर की आत्मा द्वारा, उसके रूह द्वारा चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष, उसकी बरकत हमारे जीवन में आती है। आए हम देखते हैं हम कैसे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय उसके 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ, अर्थात सत्य का आत्मा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पर पिता के आगे जो स्वर्ग में है, कहता है कि मैं विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक सहायक दे। हालेलुया! आए उसकी 26 आयत को देखते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। हालेलुया! किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, पिता उसे मेरे नाम से। हालेलुया! जब आप घुटने टेक कर अपने आप को नम्र करके खुदावन के सामने कहेंगे कि हे परमेश्वर, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा हमें दे मेरे पिता, तो परमेश्वर का कलाम कहता वे अवश्य आपकी दुआओं को सुनेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यही सत्य है। जब आप अपने दिल को खोलते हैं, जब आप अपने आप को पिता के सामने लेके आते हैं और खुदा से मांगते हैं, तो हमारा परमेश्वर आपको बोइतायत के साथ, पवित्र आत्मा की सामत के साथ भरता है। रसूल की अंजील में इस तरह से लिखा, उसकी 1 अध्याय है कि वो सब जन तब तक लगातार प्रार्थना में बने रहे जब तक
पेंताकुस्त का दिन नहीं आया। और वचन कहता है कि जब उन्होंने एक मन होकर प्रार्थना की, पेंताकुस्त के दिन उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी। इसी तरह जब आप लगातार प्रार्थना में कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेंगे, खुदा से मांगते रहेंगे, संसारिक चीज़ों को नहीं मांगना। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपना पूरा विश्वास अपने खुदावन पे रखें, क्योंकि वो आपके संसारिक चीज़ों को पूर्ण करता है। क्योंकि परमेश्वर की अंजील भजन संहिता उसके 23 अध्याय उसके 1 नंबर आयत में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुम्हारा अय्याली परमेश्वर हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सच्चा अय्याली मैं हूँ। जब वो हमारा अय्याली है तो हमें अपनी किसी चीज़ की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु अपना सारा विश्वास और अपना सारा भरोसा अपने परमेश्वर पे रखना चाहिए। क्योंकि जब अपना सारा विश्वास और भरोसा अपना परमेश्वर पे रखते हैं तो आपकी संसारिक चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं वो अपने आप पूर्ण होती है। क्योंकि मत्ती की अंजील में लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर के राज्य की खोज करना, उसकी धार्मिकता की खोज करना, खुदा का कलाम कहता बाकी सब वस्तुएं जो तुम्हें ज़रूरत हो तुम्हें मिल जाएगी। सो आज हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमें पवित्र आत्मा को, उसकी सामर्थ को रिसीव करना है। वो किस तरह से हम पाएंगे? वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोई और इस जगत में नाम नहीं है, आकाश के नीचे इस धरती के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। वो केवल एक नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। जब आप खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, उसकी सामर्थ को प्राप्त करते हैं। क्योंकि परंतु कलाम कहता है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं और कलाम कहता है कि वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें, और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। जो जो बातें हमने परमेश्वर के वचन से सीखी, हमने पढ़ी, वो सब बातें हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा, हमें सत्य के रास्ते पे ले चलेगा, सत्य के मार्ग पे ले चलेगा। क्योंकि यही परमेश्वर का वायदा है। यदि आज आप ये विचार करते हैं, ये सोचते हैं, तो ये सोचने का वक्त नहीं। उठें, जागे। प्रभु का कलाम कहता है कि लगातार प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करें, विनती करें खुदावन के सामने। क्योंकि पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा वो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो खुदावन आपके लिए आकाश को खोल के खुदावन आपको एक सामर्थ देगा और अपना अनुग्रह देगा और आपको भर देगा पवित्र आत्मा की सामर्थ से। तैयार हो जाए, मांगे खुदावन से। खुदावन चाहते कि आप पिता से मांगे तो परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज का ये कलाम सत्य का जो वचन है प्रभु, तेरे नाम से परमेश्वर सच में जब तेरे नाम से ये पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम ही उस अनुग्रह को प्राप्त करे पिता। ये पवित्र आत्मा से भर जाए, उस अभिषेक से, रूह से, सामर्थ से भर जाए और तेरा प्रेम सर्वदा इनके साथ बना रहे मेरे परमेश्वर। ओ शाखा चारा रबा संबा रबा, ब्लेस कीजिए प्रभु अपने रूह से और अपनी सामर्थ से आज इन्हें भर दीजिए प्रभु। आज मेरे भाई मेरी बहनें पवित्र आत्मा की गिफ्ट्स को प्राप्त करे, उसके अनुग्रह को प्राप्त करे और ये वचन शैतान इनसे चोरी ना कर सके प्रभु। आपके स्वर्गदूत इनके साथ हो, इनको सुरक्षित करें और आपके लहू के वसीले ये बचाए जाए। उनके जीवन में प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष आए मेरे प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।